जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं हिंदी गद्य के विकास का साहित्य परिचय, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे युग का नाम। तो जो युग का नाम है वो है शुक्ल युग, जो कि छायावादी युगीन जो गद्य वर्ष रहा है 1938। यानी 19 का डबल कितना होता है? 38 होता है कि नहीं होता है? तो आप कहोगे 1919 से लेके 1938 तक जो काल चला था तो वो कौन सा था? शुक्ल युग काल था। और शुक्लोत्तर युग क्या था? वो 1938 से 1947 तक हुआ था। मतलब हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में हुआ था। तो 1938 से लेकर 1947 तक चला था। फिर आता है स्वतंत्र उत्तर युग। तो मतलब स्वतंत्र उत्तर मतलब जो है कि हम जब स्वतंत्र हो गए थे तो 1947 में हो गए थे। तो 1947 से आज तक। तो अब बात कर लेते हैं इसमें प्रमुख लेखक की। तो शुक्ल युग में प्रमुख लेखकों की बात करते हैं तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, राय कृष्णदास हैं, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, गुलाब राय हैं, नंदू दुलारे हैं, वाजपेयी, हरिकृष्ण प्रेमी है, निराला है, पंत है, पांडे बेचैन है, बेचैन शर्मा है, उग्र है, महादेव वर्मा है और माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अब इनकी रचनाओं की बात कर लेते तो प्रमुख इसमें जो इस काल में जो प्रमुख रचनाएं हुई हैं वो है चिंतामणि है, कर्मभूमि है, चंद्रगुप्त है, गोदान है, आन का मान है, हिंदी साहित्य का इतिहास है आदि। अब विधा, तो विधा कैसी है? मतलब जैसे निबंध है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, आलोचना है, उपन्यास है, जीवनी है, रेखा चित्र है, इतिहास है, स्मरण आदि। तो मतलब ये क्या थी? विधाएं थी इसमें। फिर आता है शुक्लोत्तर युग। तो शुक्लोत्तर युग को क्या कहते हैं? छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। तो ये क्या था? इसमें कौन कौन से प्रमुख लेखक थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, महादेवी वर्मा थी और इलाई चंद्र जोशी थे, अमृतलाल नागर थे, वृंदावन लाल वर्मा थे, सेठ गोविंदास, आज्ञा जैनेन्द्र कुमार और रांगे राघव नंद दुलारे, वाजपेयी, यशपाल और फणीश्वर नाथ रेणु और रामरक्ष बेनीपुरी और लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो ये लेखक थे। अब इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। इसमें प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हुई? तो मृगनयनी हुई, बाणभट्ट की आत्मकथा हुई, स्मृत की रेखाएं हुई, मेला आंचल हुई, विराट की पद्मिनी हुई, सुनीता हुई, सुखदा हुई, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र आदि। अभी मतलब इसमें विधा कैसी थी? तो आलोचना थी, एकांकी थी, निबंध था, कहानी था, उपन्यास था, नाटक था, रेखांचित्र, संस्मरण, इतिहास था, ललित निबंध था, रिपोर्टाज, रेडियो रूपक, गद्य गोत आदि थे। अब इसके बाद आता है अपना स्वतंत्र उत्तर युग, मतलब 1947 से आज तक। तो इसमें कौन से लेखक हुए? जैसे रामधारी सिंह दिनकर हुए, धर्मवीर भारती हुए, आज्ञे हुए, डॉक्टर नगेंद्र हुए, उपेंद्र नाथ एस हुए और विद्यानिवास मिश्र हुए, भगवती चरण वर्मा हुए, विष्णु प्रभाकर हुए, राजेंद्र यादव हुए, शिवानी उषा देवी मित्र, कमलेश्वर आदि। अब इसमें रचनाएं कौन सी? संस्कृति के 4 अध्याय, लहरों के राजहंस, विचार और विवेचना, सार, आकाश, साहित्य की चेतना, नदी के द्वीप, आवारा मसीहा, गुनाहों के देवता, शेखर, एक जीवनी आदि। और इसमें क्या थी? विधा, नाटक थे, उपन्यास थे, कहानी थे, निबंध थे, आलोचना थी, रेडियो रूपक, रेखांचित, संस्मरण, ललित निबंध, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा और भेंट वार्ता, जीवनी आदि। तो मतलब ये लेखक हो गए। अब आते हैं प्रमुख लेखक, उनकी प्रमुख रचनाएं। तो अब इसमें कैसे बात करते हैं? जैसे कि लेखक का नाम है गोकुलनाथ। तो गोकुलनाथ की जो रचना है वो है 252 वैष्णव की वार्ता। और एक कैसी है? वार्ता साहित्य। मतलब पूछते हैं विधा कैसी है? तो विधा कैसी है? जो वार्ता साहित्य है। अब एक गोकुलनाथ की और है 84 वैष्णव की वार्ता। जब भी वार्ता की बात चलेगी तो वार्ता साहित्य में है और गोकुलनाथ की है। अब विठुलनाथ आ गए। तो विठुलनाथ क्या है? श्रृंगार रस मंडन 2000 में पूछा गया है, जो ब्रजभाषा गद्य। फिर वैकुंठल मणि शुक्ल, तो अगहन मासमय है और ये ब्रजभाषा गद्य। वैकुंठ मणि शुक्ल का वैशाख मास है, ब्रजभाषा गद्य में। नाभादास का क्या है? अष्टदा है, ब्रजभाषा गद्य। वैष्णव दास का क्या है? भक्तमाल प्रसंग है, ब्रजभाषा गद्य। फिर आता है मथुरा नाथ शुक्ल का क्या? पंचांग दर्शन है, ज्योतिषी ग्रंथ का भाषानुवाद है। गंग कवि क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा, खड़ी बोली गद्य में। और राम प्रसाद निरंजनी क्या है? भाषा युग विशिष्ट, खड़ी बोली क्या है? गद्य। मुंशी ईसा अल्लाह का रानी केत की कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। रानी केत की कहानी क्या है? मुंशी ईसा अल्लाह खां की ये कहानी है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना क्या है? सुख सागर है और खड़ी बोली गद्य में। लल्लू लाल की क्या है? माधव विलास ब्रजभाषा गद्य में। और लल्लू लाल की एक रचना कौन सी है? प्रेम सागर कहानी है। सदल मिस्त्री कौन है? नासिकेतोपाख्यान, ये क्या है? आख्यान है।
अब आते हैं देवकीनंदन खत्री। तो देवकीनंदन खत्री की रचना है भूतनाथ है, यह क्या है उपन्यास है। और राजा लक्ष्मण सिंह, तो किनकी क्या है शकुंतला रचना है, क्या है नाटक है। देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता भी एक रचना है, जो क्या है एक उपन्यास कहते हैं। राजा शिवप्रसाद सितारेंद्र की रचना क्या है राजा भोज का सपना, यह क्या है कहानी है। और किशोरी लाल गोस्वामी इंद्रुमति, इनकी मतलब किशोरी लाल गोस्वामी जो रचना है वो इंदुमती है, ये क्या है कहानी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी नाटक है। किशोरी लाल गोस्वामी ये क्या है सुल्ताना है इनकी रचना। श्रीनिवास दास की क्या है परीक्षा गुरु, पूछा जाता है परीक्षा गुरु किसकी रचना, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे इसको याद कर लेना, श्रीनिवास दास की है। स्वामी दयानंद की क्या सत्या प्रकाश है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है सत्य हरिश्चंद्र नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है दिल्ली दरबार दर्पण क्या है निबंध संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है भारत दुर्दशा क्या है नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या वैदिक हिंसा और हिंसा ना पवित्र, ये क्या है नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है सुलोचना निबंध संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है प्रेम, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना क्या है प्रेम तरंग, ये क्या है नाटक है। प्रताप नारायण मिश्र की क्या रचना हटी हम भी, यह क्या है नाटक है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना कौन सी है संगीत शकुंतल, यह एक नाटक है। श्याम सुंदर दास की क्या है रूपक रहस्य, जी क्या है आलोचना। श्याम सुंदर दास की दूसरी रचना क्या है सात्य लोचन, जी देखो 2015, 17, 22 में पूछी गई क्या है आलोचना है। श्याम सुंदर दास की और रचना क्या हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, क्या है इतिहास है। श्याम सुंदर दास की क्या भाषा रहस्य भाषा विज्ञान है। और उनकी रचना कौन सी वैज्ञानिक कोश है, क्या है कोश है। हिंदी सब सागर क्या है एक कोश है। अब आते हैं प्रेमचंद, प्रेमचंद की क्या है निर्मला क्या है एक उपन्यास है। गोवर्धन भी किसकी है प्रेमचंद की उपन्यास है। गबन भी क्या है प्रेमचंद जी का है क्या उपन्यास। सेवा सदन भी जो कितनी पूछी गई सेवा सदन 17 में 19 में 20 में 22 23 में, तो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया प्रेमचंद सेवा सदन किससे क्या है उपन्यास है। प्रेमचंद की कर्म भूमि क्या है उपन्यास है। रंगभूमि प्रेमचंद की उपन्यास है। और प्रेम श्रम क्या है उपन्यास है। और करबला भी क्या है एक नाटक है का। और जो पूस की रात क्या है कहानी है प्रेमचंद जी की। संग्राम क्या है नाटक है प्रेमचंद जी का। मानसरोवर 8 भाग का क्या है कहानी संग्रह है। कुछ विचार क्या है निबंध है प्रेमचंद जी का। अब आगे वियोग हरि, तो वियोग हरि की क्या है युद्धवाणी क्या है एक उपदेश है। वियोग हरि की रचना क्या है श्रद्धा कर्ण है, जी क्या है गद्य का एक काव्य है। फिर बात कर लेते हैं अपन वियोग हरि की रचना है तरंगिणी, ये क्या है गद्य गीत है। वियोग हरि की रचना क्या है भावना क्या उपदेश है। प्रार्थना भी इन्हीं की है क्या है गद्य काव्य है। और पाव भर आटा भी क्या है इन्हीं की रचना है गद्य गीत है। वियोग हरि की और क्या मंदिर प्रवेश, यह एक धर्म है। विश्व धर्म क्या है निबंध है। प्रेम मेरा जीवन प्रभाव आत्मकथा है। और छद्मयोगिनी क्या है एक नाटक है। बापू के आश्रम में जे हरिभाऊ उपाध्याय जी की रचना है। बापू के आश्रम में क्या संस्करण है। हरिभाऊ उपाध्याय की रचना स्वतंत्रता की ओर, यह क्या है निबंध है। फिर इनकी एक रचना और क्या है सर्वोदय की बुनियाद, तो ये क्या है निबंध है। साधना के पथ पर क्या है एक जीवनी है। बाबू गुलाब राय मेरा निबंध, ये क्या है निबंध है। मेरी असफलताएं, ये क्या है एक आत्मकथा है बाबू गुलाब राय की। फिर एक है नर से नारायण, तो ये क्या है निबंध है। और ये ठलुआ क्लब, ये इंपोर्टेंट है पूछा है बाबू गुलाब राय की ठलुआ क्लब निबंध है जी। मन की बात है, ये क्या है निबंध है। गुलाब राय की क्या राष्ट्रीयता क्या है आलोचना है। गुलाब राय की क्या हिंदी नाट्य विमर्श, ये भी क्या है आलोचना है। नवरस क्या है आलोचना है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास क्या है इतिहास है। विनोबा भावे गीत प्रवचन निबंध है। विनोबा भावे के क्या गाँव सुखी और हम सुखी, ये क्या है निबंध है। विनोबा भावे भूदान यज्ञ क्या है निबंध है। विनोबा भावे का जीवन और शिक्षण क्या है निबंध है। विनोबा भावे की रचना क्या है गंगा निबंध है। ये विनोबा के विचार क्या उपदेश है। और राजघाट की सन्निधि में क्या संस्मरण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है कल्पलता क्या है निबंध है। विचार प्रभाव क्या है निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटुज क्या है निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है उपन्यास है। क्या है चारू चंद्र लेख क्या है उपन्यास है। अशोक के फूल भी क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है निबंध, ये भी लेकिन ये बाणभट्ट की आत्मकथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ के जाना बच्चा। हजारी प्रसाद द्विवेदी अनाम दास का पौथा उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य का आदिकाल का इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का सूर साहित्य आलोचना। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत इंकलाब जिंदाबाद।